हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर 2025। बहुत सारी शुभकामनाएं नए साल की। लेकिन एक्चुअल में साल बदलता है पर रूटीन के काम वहीं के वहीं रहते हैं। बस हम जो चेंज कर सकते हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ को पहले जैसे देखते थे अब वैसे देख रहे हैं या नहीं। तो कुछ चेंज हो सकता है, अदरवाइज़ केवल डेट बदलने से कुछ भी चेंज नहीं होता। अब ये 30th की शाम का है जब मैं उन्हें पढ़ा रही थी बच्चों को, क्योंकि स्टडी इनकी जो है अभी एक टेस्ट और पीटीएम वगैरह भी निपटी है। लेकिन अगले फाइनल का इनका सिलेबस आ चुका है और पूरे छुट्टियों में इनको अगर खाली छोड़ दिया जाएगा तो ये सब कुछ भूल जाएंगी। इसलिए नियम से 1 घंटा ये है कि मैथ, इंग्लिश लैंग्वेज जो प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट होते हैं वो ज़रूर करने हैं। साथ में और सब्जेक्ट जो हैं बीच बीच में जितने हो चुके हैं वो दोहरवाती रहूँगी। तो इन्हें नियम से मैं लेके बैठ रही हूँ। और ये भी ना करें तो पूरा दिन सोच के देखो बच्चा करेगा क्या। अगर सारा दिन वो खाली है तो सारा दिन आप उसे क्या ही करने को दे दोगे। कितनी मेरी घर में हेल्प करा लेंगी, धूप भी नहीं निकल रही जो खेल लें। तो आपको बच्चे को इस टाइम पे विंटर वेकेशन में ध्यान देना ही चाहिए कि वो रेगुलर की पढ़ाई अपनी जो है वो 6 घंटे स्कूल में जाता था, फिर होमवर्क करता था, तो एटलीस्ट घर में 2 से 2.5 घंटा तो वो पढ़ ही ले। और ख़ुद नहीं पढ़ रहा तो आप उसको लेके बैठो। तो सुबह ये खुद कर लेती हैं 11-12 बजे करीब जो पढ़ाई है, और बाकी शाम को अपनी चाय और ये गर्म वाली थैली लेके मैं आराम से बैठ के इन्हें फिर पढ़ाती हूँ। अब बाहर जो एक नया काम अभी आज होना है, अब सर्दियाँ इतनी हो गई हैं कि मछलियों को भी अब हीटर की ज़रूरत पड़ेगी। जो पानी है वो इनके हिसाब से अभी तक तो झेल रही थी, लेकिन अभी ठंडा ज़्यादा होने लगा है तो इनको हीटर लगाने की ज़रूरत होती है एक्वेरियम में। कई बार आप लोग पूछते हो कि इसके रख रखाव के बारे में मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करूं। तो देखो, एक तो ये नए वाले पैटर्न का है, अब इसी तरीके के चल रहे हैं। इस वाले एक्वेरियम में जॉइंट्स नहीं होते जो इसका ग्लास कंटेनर होता है। उसकी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, चटकने के या लीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये पूरा ही सेटअप अब की बार दिवाली पे नया लिया था, क्योंकि पुराना वाला एक्चुअल में 13-14 साल पुराना हो गया था, तो अभी उसमें सुधार की गुंजाइश बची नहीं थी। और ये उससे थोड़ा छोटा है, अलग रख लिया है। इसमें फ़िल्टर जो है वो ऊपर से वाटरफॉल की तरह गिरता है तो बहुत सुंदर लगता है। बात करूँ इसकी सफाई की, तो अगर ये छोटी वाली आपने कलरफुल वाली फ़िश रखी हुई हैं, जो छोटा जिनका मुंह होता है, गोल्ड फिश नहीं रखी हुई हैं, तो इनकी गंदगी बहुत ना के बराबर होती है। और दिवाली से आज समझिए मेरे हस्बैंड ने इसका थोड़ा पानी चेंज करने की सोची है। आधा आधा करके इसका पानी बदला जाता है, पूरा एक साथ नहीं बदलते, क्योंकि मछलियाँ जो हैं वो एक साथ पानी बिल्कुल आप फ्रेश वाटर करोगे तो वो शॉक में चली जाती हैं। हमें लगता है कि अच्छा लगेगा, लेकिन एक्चुअली उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो इसको आधा आधा करके पानी को बदलना होता है। ठीक, अब इसमें हम लगा देंगे हीटर। तो ये हीटर हमारा पुराना वाला ही काम कर गया है, इसको मेरे हस्बैंड ने लगा दिया। और अब मछलियाँ जो हैं वो इसमें टेम्परेचर सेट हो जाता है और ऑटो कट रहता है। जो एक्वेरियम के लिए हीटर आते हैं, जहाँ पर भी एक्वेरियम की मार्केट है वहाँ पर ये सारे सामान आपको मिल जाएंगे। अब 30th के दिन में इतना ही। अब चलते हैं 31 वाले दिन पे। तो मैं यहाँ पर शूट के लिए तैयार हो रही हूँ, सारा काम निपटा के सुबह का फटाफट, क्योंकि मैंने लिव लाइफ ईजी पे आपके साथ अभी लास्ट वीडियो शेयर किया है 14 ऐसे रेजोल्यूशन जो ईजी टू अचीव हैं, लेकिन आपकी लाइफ को बेटर करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो वो मैंने शूट किया, आपके साथ पोस्ट किया। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए, लेकिन व्यूज़ नहीं आए उतने। और फिर ये लेट नाइट 12 बजे का है जब आतिशबाजियाँ होने लगी थी। 12 बजे हम कहीं पार्टी वगैरह में नहीं गए थे, तो यहाँ पर बच्चों को नींद नहीं आ रही थी, तो वो भी हमारे साथ ही ऊपर ही थे। और आतिशबाजी का और साथ में न्यू ईयर का जो 12 बजने के बाद का जो होता है हैप्पी न्यू ईयर विश करने का, उसका वो वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग बातें कर रहे हैं, साथ में आतिशबाजी देख रहे हैं। तो 2025 की शुरुआत हुई इनकी प्यारी प्यारी मुस्कान के साथ, जो आने वाले 10-15 सालों में शायद हमारे लिए एक लग्जरी होगी। हम शायद ऐसे कभी साथ शायद ही हो पाएँ कि रात को 12 बजे हम साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हों। अब नए साल का दिन आ गया था, न्यू ईयर न्यू मी, क्योंकि तैयारी पूरी है। और अपने साथ आपको भी ये मोटिवेट करने की कोशिश में हूँ कि नया साल है तो कुछ नया शुरू ज़रूर कीजिए अपने बेटरमेंट के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए। अगर घर की औरत सुखी होती है तो घर अपने आप सुखी हो जाता है, ये ऑटोमेटिक चीज़ है। अब नए साल पे मैंने सुबह नाश्ते में बनाया था पोहा। अभी जब देर से उठे थे तो फटाफट फिर मैंने पोहा यहाँ पर छौंका, दूसरी तरफ चाय चढ़ा दी ताकि फटाफट से नाश्ता रेडी हो जाए, सब खा पी लें
और फिर नहाना धोना शुरू करेंगे, क्योंकि लेट उठने की वजह से सारा शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब हो गया। तो मैं भी पहले सफाई करूँगी नाश्ता करने के बाद, उसके बाद फिर नहाऊँगी। इससे पहले शुरू हो गया था नव वर्ष की बधाइयों का दौर। तो जैसा कि आप सभी के साथ होता होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है विशेज़ को रिप्लाई करने में, और जो अभी तक नहीं है कांटेक्ट हुए हैं जिनसे, उनको खुद से विश करने में, किसी को कॉल करनी होती है और किसी को मैसेज, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन उसको मैं सारे को एक साथ नहीं करती, इतने सारे लोग हैं मतलब जो जुड़े हुए। तो मैं क्या करती हूँ कि मान लीजिए अगर मैके में तो करना है तो एक बार मैके में कर लिया, फिर एक बार ससुराल पक्ष के सारे लोगों को कर दिया, फिर एक बार फ्रेंड सर्कल में सबको कर दिया। इस तरीके से सेग्रीगेट करके तब विशेज़ का आदान प्रदान करती हूँ, ताकि हो भी जाए और मेरा टाइम जो है वो बल्क में एक साथ ना दे के थोड़ा थोड़ा करती रहूँ, ताकि काम भी निपटता रहे और वो चीज़ भी होती रहे। तो अब सफाई करके मैं सीधे नहाने जाऊँगी, लेकिन उससे पहले एक पार्सल आया, तो मैं मतलब आराध्या ज़िद करने लगी कि उसे खोलते हैं। तो मैं खोलने लगी, इतने में बेल बज गई। दरवाजे पर थे मेरे जेठ का बेटा और उनका भतीजा। रिश्तेदारी में एक शादी है, उसका कार्ड लेकर आए थे। तो ये स्नेह निमंत्रण हमें मिला है, और ये शादी है कानपुर में, लेकिन बच्चों के बर्थडे के आसपास है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इसे अटेंड करने में। खैर उन्होंने अटेंड किया, ये कार्ड रिसीव किया। उसके बाद खोला पार्सल, तो इसमें 4 वूलन सॉक्स मुझे रिसीव हुए हैं, अलग अलग कलर के, असॉर्टेड में, किसी भी कलर में आ सकते थे। तो गरम जो मोज़े आप रेगुलर में लेते हो 20-25 रुपए वाले मार्केट से, उसमें आपको इतना गफ कपड़ा नहीं मिलता, इसमें कपड़ा काफ़ी गफ मिला है। तो ये मुझे लगभग 25 रुपए का एक पेयर पड़ा है, 127 रुपए के 4 हैं, ठीक है, मतलब विदाउट एनी डिस्काउंट आपको बता रही हूँ। और इसका जो कपड़ा है वो सॉफ्टनेस के मामले में 10 ऑन 10 है, जो मुझे काफ़ी पसंद आया। बाकी कलर ऐसे हैं कि अगर आप कलरफुल में कंफर्टेबल हो देन ठीक है, नहीं तो इसमें स्किन कलर भी आपको मिल जाएगा। कपड़े की सिलाई और कपड़े की वार्मथ, साथ में सॉफ्टनेस, तीनों मुझे बहुत अच्छी लगी, फिटिंग अच्छी लगी। तो मुझे ये अच्छे लगे सॉक्स। अगर आप चाहो मंगाना तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं आगे। लंच के बाद मैं गई गली में, एक कीर्तन था बच्चे के आगमन की खुशी में, वहाँ पर खूब गीत डांस वगैरह सब चल रहा था, तो वहाँ पर बैठे। अभी मेरा खाना वहीं पर था, तो कल से पता था, तो शाम के लिए पहले से ही ये पिज़्ज़ा का सामान आ चुका था कि शाम को मम्मा वहाँ जाएंगी तो हम पिज़्ज़ा बना के खाएंगे। ये ग्रेटेड चीज़ है, और इधर चल रहा है माइक्रोवेव, प्री हीट पे इन्होंने लगाया हुआ है। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो पिज़्ज़ा बनाएंगे आज, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन इनका इस तरीके से होगा। तो मैं वहाँ पर खाना खा आई हूँ, तो मैं एक आधी स्लाइस लूँगी, लेकिन ये था कि पिज़्ज़ा आज घर पे ही बन रहा है। थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा ये ज़ेप्टो से मंगाया है, आजकल ब्लिंकिट की बजाय ज़ेप्टो से ऑर्डर हो रहा है, उस पर डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये पिज़्ज़ा बेस भी मिल गए हैं, बस इस पर आपको सिंपली सब्जियां चॉप करके पिज़्ज़ा बेस के ऊपर आप पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाओ और अपनी पसंद की सब्ज़ी टॉपिंग के रूप में डालो, और फिर चीज़ आपने मंगाई लिया है, एंड देन बेक कर दो इसे। तो अब यहाँ पर ये पिज़्ज़ा बेस पे इन्होंने थोड़ा सा देसी घी लगाया है। सारी सब्जियां जो हैं वो सब्जियों में टमाटर काटे हैं और कॉर्न है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और इस पे ये पिज़्ज़ा जो सॉस है ये हमने मंगा के रखा हुआ है, सैंडविच वगैरह में भी ब्रेड पे लगा लेते हैं। तो इसको फैला दिया, और मैं वहाँ पर बिग बॉस जो है वो आके देख रही हूँ, क्योंकि आज मुझे सारा दिन टाइम ही नहीं मिला, और रात में मुझे एडिटिंग करनी है, इसलिए मैं रात का टाइम जो है वो अक्सर बचा के रखती हूँ। कोशिश करती हूँ दिन में किसी टाइम देख लूँ, क्योंकि ठंड ज़्यादा होने लगी है। अगर टीवी के चक्कर में फिर लेट हो जाता है तो फिर किचन संभालना मुश्किल हो जाता है। तो मैं बैठ गई थी वहाँ से आके कीर्तन में से अपना बिग बॉस देखने के लिए, और मेरे हस्बैंड देखते हैं रात को सोने से पहले फ़ोन में। तो इस तरीके से हम लोग अपना अपना जो एपिसोड है वो अलग अलग टाइम पे देखते हैं, वो कभी और मैं कभी। अभी यहाँ पर इन्होंने कॉर्न बॉईल करके रखे हुए हैं, तो वो डाल दिए, टमाटर लगा दिए, थोड़ा सा नमक डाला है, और थोड़ी सी ऑरिगेनो इस पे छिड़की है। बाकी जो चीज़ है वो ग्रेटेड है ऑलरेडी, उसकी अच्छी सी लेयरिंग कर दी है, और इसको फिर 180 डिग्री पे ग्रिल वाले पे शायद मतलब वो करते हैं, क्योंकि अभी मुझे ढंग से याद भी नहीं आ रही। माइक्रोवेव जब आया था ना बहुत साल पहले, लगभग 16 साल हो गए हमारा माइक्रोवेव आए हुए, तब मैं इसकी किताब पढ़ पढ़ के इसमें कुछ बनाया करती थी,
बाकी अभी इसका काम सिर्फ चीज़ें गर्म करने में ही होता है और किसी चीज़ में मैं कर ही नहीं पा रही। और एंड में इन्होंने चिली फ्लेक्स और डाले हैं। तो वो जो पिज़्ज़ा बनाने की अगर आप रेसिपी या वो देखना चाहो ना, तो वो आप अच्छा होगा कि कोई रेसिपी वीडियो देख लो, ताकि वो आपको डू एंड डोंट्स दोनों बताएं और आपको एग्जैक्ट जो है वो पता चल जाएगा कितने डिग्री पर क्या करना है। तो फिलहाल मैं तो बस ये शेयर कर रही हूँ कि हाँ, आज पिज़्ज़ा घर में बनाया है। एक हमारे पास आ चुका, दूसरा वो लेके आ गए थे और इसको फिर पिज़्ज़ा कटर से बच्चे काटेंगे। तो मैं एक आधी स्लाइस लूँगी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि मैं वहाँ पे खाना खा आई हूँ, लेकिन पिज़्ज़ा देख के थोड़ा सा तो लगता ही है, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका शरीर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता। तो यहाँ पर जी चल रही है पिज़्ज़ा पार्टी। अब ये खा रहे हैं। अब टेस्ट की बात करूँ ना, तो जो बाहर का बिल्कुल प्रोफेशनल आता है वैसा तो नहीं, लेकिन खाने में अच्छा था। क्रस्ट क्रंची हो गया था, चीज़ पिघल गई थी। जो कमी लग रही थी वो थोड़ी सी बस वही थी कि टॉपिंग्स और ज़्यादा होनी चाहिए थी। और साथ में चल रहा है बिग बॉस। सभी से इंतजार था, वक्त है नए साल का स्वागत करने का। अब नए साल का पहला दिन और बिग बॉस और पिज़्ज़ा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। 8 सवा 8 का टाइम हो रहा है और किचन में जब हस्बैंड खाना बनाते हैं तो कुछ हाल होता है ऐसा। अभी इसको मुझे समेटना है, तो ये वाला मैंने सबसे पहले जो भी प्लेटफॉर्म पे था सब कुछ खाली करके बर्तन वगैरह, यहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म क्लीन किया, गैस का बर्नर क्लीन किया। अब मैं आ गई थी बर्तन धोने। तो एक साइड अब बर्तन वाला हिस्सा रह गया है, बाकी सब क्लीन हो चुका। और बच्चों को मैंने बैठा दिया था पढ़ने के लिए 8 बजे। इन्हें पढ़ने बैठा के काम समझा के उसके बाद ही मैं किचन में सफाई करने के लिए आई थी। तो ये लोग अपनी मैथ की, जो मैं इन्हें 5 दिन से करा रही हूँ, परसेंटेज वाला जो टॉपिक चल रहा है, आज उसका रिवीजन में ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर रही हैं। तो कल मैं इनका टेस्ट लूँगी और हमारा अभी ये 1 हफ्ते का 1 चैप्टर, आप ये मान के चलो बहुत स्लो स्पीड से आप चलोगे तब भी आराम से आपका बच्चा वो टॉपिक कर लेगा। तो 1 हफ्ते में इनका परसेंटेज का कल ये पूरा हो जाएगा। आरोही भी कर रही है और मैं धो रही थी उधर बर्तन। तो बर्तन थोड़े ज़्यादा लग रहे थे, थोड़ा किचन और फैली हुई थी इस वजह से भी। तो मुझे लगभग 20 मिनट बर्तन धोने में ही लग जाएंगे, जो मुझे उम्मीद है इतने इनका काम होगा, लेकिन इतने हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जी बर्तन भी धुल गए हैं, कपड़ा भी धो दिया है मैंने और सारा सफाई जो है वो यहाँ की हो चुकी है। फ़िलहाल इसी के साथ ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ, अब करूँगी एडिटिंग। ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।